सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सना मेमन 157। सो मैं ये वेरी फर्स्ट टाइम इतना दूर अकेले जा रही हूँ। गेस वेयर। मैं आपको बताऊँगी लोकेशन भी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैंने हर छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड की, जैसे कि ये लड़का जो अलोन ट्रिप पे जा रहा था। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की है पूरे वीडियो में। मेरी ये फ्रेंड है, उसके साथ मेरी मदीहा है। हम लोग जा रहे थे और रास्ते में सीनरीज़ देख रहे थे। सीनरीज़ भी हमने बहुत एंजॉय की। बहुत लॉन्ग वे था, सो पहाड़ी इलाका था एंड एवरीथिंग वाज सो गुड। लाइक मतलब बोलते हैं ना, सीनरी हमने पूरा एंजॉय किया। फिर जो टनल्स थे, टनल्स हमने पूरा एंजॉय किया। रास्ते में वाटरफॉल्स आ रहे थे ट्रेन में, वो हमने एंजॉय किया। मतलब जो लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, लाइफ मुझे कैसी चाहिए, उस तरह की लाइफ मैंने इन 4 दिनों में जी है। हाँ, थोड़ी कुछ तकलीफ़ें थी दिल में, बस वही तकलीफ़ें दूर करने के लिए निकल गई थी बहुत दूर। और कुछ प्लानिंग भी नहीं था। एक्चुअली प्लानिंग मेरा था जैसलमेर जाने का, कि इस दिवाली जैसलमेर जाना है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों यहाँ का टिकट बुक करवा लिया। एंड बहुत एंजॉय किया ट्रेन में। हम लोग को केरला के 2 लोग मिले जो कपल्स थे, साथ में जॉब करते थे। उसके बाद मैंने ट्रेन में कुछ रील्स बनाई जो मैंने अपलोड की है इंस्टाग्राम पे, सना मेमन 157 पे। और FK जॉब्स भरूच पे भी है, कुछ रील्स मैंने अपलोड की है। आप वो रील्स जाके चेक कर सकते हो। फिर ट्रेन ना एक ऐसी जगह पे जाके रुकी, वहाँ पे नहीं तो भी 1 घंटा रुकी। तो हमने वहाँ पे DDLJ के कुछ सीन्स रिकॉर्ड किए जो हमें करने थे। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर निकले थे तो हमने सोचा था कि हम लोग सारा कुछ भूल जाएंगे। सो यहाँ पे लगभग ट्रेन 1.5 घंटा जैसा रुकी थी। यहाँ पे ट्रेन इतनी देर तक रुकी, सारे लोग ट्रेन से बाहर थे। अब आप ये मडगांव पढ़ के समझ तो गए होंगे कि हाँ, मैं गोवा जा रही थी। और ये रेलवे स्टेशन पे मेरी फ्रेंड ने और मेरी मदीहा ने बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रेन रुकी और ऊपर से जो सीनरी था वो बहुत अच्छा था। तो इन लोग दोनों ने अच्छे ठुमक वाले रील्स बनाए और एंजॉय किया दोनों ने। फिर हम लोग ने ट्रेन में ये टम्बलर सिर्फ शौक के लिए लेके गए थे, जिसका अभी ट्रेंड है। और ये ट्रेन में एक जगह और ट्रेन रुकी, तो वहाँ पे वाटरफॉल था, वहाँ पे भी तकरीबन हाफ आवर ट्रेन रुकी थी। और यहाँ पे सब लोग उतरे थे, सब लोग ने हम लोग उतरे नहीं थे, लेकिन सब लोग वाटरफॉल के साथ वीडियोस ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। मतलब गोवा जाने का पूरा जो रास्ता है, वही हमने ट्रैवलिंग ही बहुत एंजॉय किया। उसके टनल्स जो आते हैं, जो रास्ते में वाटरफॉल्स आते हैं, जो रास्ते में पहाड़ी एरिया आते हैं। और ये फाइनली हम लोग पहुँचे रात को अराउंड 11:30 बजे। एक्चुअली मडगांव हम नहीं उतरे थे। मडगांव से पहले ही थीवम करके एक स्टेशन था, वहाँ से हम लोग ने जो रिसोर्ट बुक किया था ना, वो नज़दीक पड़ रहा था। हमारा टिकट एक्चुअली मडगांव तक का था, लेकिन हमने मैप में देखा तो हमारा रिसोर्ट यहाँ से नज़दीक पड़ रहा था, तो हम मडगांव से पहले ही उतर गए। लेकिन यहाँ पे आके हमें ये पता चला कि यहाँ पे तो कोई मतलब कैब्स चलती ही नहीं है। और उतरने के साथ तो वाइन शॉप, बाबा रे, इतनी सारी वाइन शॉप। लेकिन फिर वहाँ पे एक कैब खड़ी हुई थी ऑलरेडी। लाइक तुम बुक नहीं करवा सकते हो वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक कैब खड़ी हुई थी, उनसे हमने बुकिंग करवाया और हमारे रिसोर्ट तक पहुँचे। 15 मिनट्स का रास्ता था। लाइक रिसोर्ट तो मैंने सिर्फ ऑनलाइन देख के बुक करवा लिया था, लेकिन ये पूरा एस्थेटिक था। यानी ये रिसोर्ट के अंदर से ऐसा समझो कि अगर ये जहाँ पे मैंने बुक करवाया ना, यहाँ से मुझे गोवा घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहीं रुको। फिर रात को हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो रूम पे आ गया था पिज़्ज़ा। हमने वो पिज़्ज़ा खाया। अर्ली मॉर्निंग में हमने फिर जो रिसोर्ट में हम रुके थे, तो वहाँ का बाहर का नज़ारा देखा। रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा समझो कि अगर पूरा दिन हम रिसोर्ट में घूम लेना, तो हमें बाहर गोवा घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिसोर्ट का जो नाम था वो प्राइमोबॉम रिसोर्ट था, जो कि नॉर्थ में लोकेटेड था, नॉर्थ गोवा में लोकेटेड था। आप भी जाओ तो आप ज़रूर इसको बुक करवाओ। यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। और लेकिन ये लोग खाना ब्रेकफास्ट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, वो सब सेल्फ पे रहता है। यानी ये रिसोर्ट हमने 4 दिन के लिए बुक किया था, लेकिन ये रिसोर्ट में भी जाओ तो एकदम पीस था। जहाँ से रूम भी एकदम एस्थेटिक था, हर चीज़ यहाँ पे बहुत प्यारी थी। यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए भी हर चीज़ यहाँ पे थी। रिसेप्शन पे एक कॉल करो, यानी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और ऑफ कोर्स ये डॉगीज़ वगैरह थे वहाँ पे, लेकिन ये लोग बहुत फ्रेंडली थे। और फिर सुबह तो नहीं बोल सकते, दोपहर में 12-1 बजे हम लोग रेडी होकर निकल गए नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, कि चाहे बाहर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है देखे। घूमने कहाँ जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे उबेर और वो सिस्टम कुछ भी था नहीं, ऑनलाइन आप कैब बुक नहीं करवा सकते। ये पूरा रिसोर्ट का सीनरी है जो दिख रहा है।
तो हम लोग बाहर गए और वहाँ पे तो ये था कि स्कूटी बुक करवानी, और प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास लाइसेंस नहीं था। मैं पिछले 8-9 साल से गाड़ी चलाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, कार भी मुझे चलाना आता, लेकिन लाइसेंस के बिना यहाँ पे गाड़ी प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ का गाड़ी का चीपेस्ट रेट है, आप 400 रुपीज़ पर डे में स्कूटी ले सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो जहाँ जाना है वहाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाइसेंस नहीं था, सो मुझे 3000 रुपीज़ की कार बुक करनी पड़ी, और वो भी ऑनलाइन नहीं, हमें वेट करना पड़ता है। ये हम लोग का रिसोर्ट का ही एक पार्ट था, स्विमिंग पूल का। उसके बाद हम बाहर निकले, बिल्कुल हमारे रिसोर्ट के सामने वाइन शॉप था, और वाइन शॉप के सामने ये जो ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने खाना मंगवाया। यहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग ने वहीं से मतलब रेस्टोरेंट वाले भैया को बोला कि हमको आपके कोई पहचान वाला हो तो उनसे कार बुक करवा दीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे एक भैया थे, उनका नाम था कॉलिन फर्नांडीज़, और वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने चारों दिन उन्होंने हमको घुमाया। हमने फ़र्स्ट डे लिया था नॉर्थ गोवा घूमने के लिए, यानी फ़र्स्ट डे हमने पूरा नॉर्थ गोवा घूमा। ये बीच का नाम मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग ने काफ़ी रील्स बनाए, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। सो यहाँ पे भी मिसबा और मदीहा ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी रील्स बनाई दोनों ने मिलके। यहाँ पे जो ऊपर की साइड से व्यू था ना, वो बहुत अच्छा था। ऊपर की साइड से ही ज़्यादातर लोग व्यू ले रहे थे, और आगे की साइड मतलब इवनिंग के टाइम पे अगर आप आओ ना तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक रहती है, लेकिन हम लोग के पास और कोई जगह नहीं थी, सो हम लोग आफ्टरनून में यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं ना, एंजॉय किया, रील्स बनाई, बहुत कुछ किया हम लोग ने। काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। दोपहर का टाइम भी यहाँ पे बुरा नहीं लग रहा था, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अच्छा ही लग रहा था यहाँ पे। फिर ये तो हो नहीं सकता कि मदीहा रह जाए रील्स बनाने में, सो ऑफ कोर्स उसके भी रील्स यही बीच पे। सो यहाँ हम दोनों की रील्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना था अपना नाम, लेकिन मैंने अपना नाम नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने लिख दिया मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा है तो सब है, पैसा है तो खुशियाँ हैं, पैसा है तो आप हर जगह जा सकते हो। सो ये सब काम किए हम लोग ने यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग जाने के लिए निकल गए। लाइट हाउस करके एक जगह थी, वर्थ इट नहीं थी क्योंकि हम लोग को इससे बेटर हमारा रिसोर्ट लगा, लेकिन फिर भी हाँ, हम लोग को ड्राइवर ने बोला अगर आ ही गए हो तो विज़िट कर लो। 25 रुपीज़ एंट्रेंस टिकट था इसका, जिसमें मदीहा का टिकट नहीं लगा था, सिर्फ हम दोनों का टिकट लगा था, जो 50 रुपीज़ वर्थ इट नहीं थे, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन हम लोग फिर भी अंदर गए, अंदर सीनरी देखी हम लोग ने। गार्डन था अंदर, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, अंदर गार्डन था, थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी के लिए थोड़े स्पॉट्स थे, बस यही सब कुछ था। और गार्डन में भी थोड़ी देर मतलब पीस वाली जगह थी जहाँ पे आप बैठ सकते हो, और कुछ वहाँ पे स्पेशल नहीं था। सो हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, थोड़ी वीडियो बनाई, और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए वापस। सो ये जो सीनरी आप देख रहे हो ये लाइट हाउस के अंदर की ही है। यहाँ पे ये लोग ऊपर जा रहे थे, पता नहीं ऊपर क्या था, हम लोग नहीं गए। ये गार्डन था, यहाँ पे काफ़ी कपल्स बैठे हुए थे, और लोकेशन भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग ने टाइम स्पेंड किया, और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल गए। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए डॉल्फिन वाली जगह पे। यहाँ पे बोलते हैं कि डॉल्फिन बहुत सारी दिखती है। सो यहाँ पे एक 1 आवर का ये लोग अपने को टूर करवाते हैं, लाइफ जैकेट पहनाते हैं, उसके बाद डॉल्फिन दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो पानी में डॉल्फिन दिखी तो सही, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फ़ोन निकाला डॉल्फिन चली जाती थी वापस अंदर। हाँ, ये लाइफ जैकेट पहन के बहुत खुशी हो रही थी मुझे, एकदम मस्त लग रहा था कि मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुछ लाइफ जैकेट पहना। ये बचाएगा कैसे पता नहीं, ये कैसे बचाएगा अगर कुछ हो गया तो। फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कहीं से डॉल्फिन को सिर्फ ले पाऊँ फ़ोन में, क्योंकि नज़ारा देखने की ही इतनी, ये देखो ये डॉल्फिन्स दिख रही है, ये एक ही बार मैं कैप्चर कर पाई। उसके बाद हम लोग ने देखी, काफ़ी सारी डॉल्फिन्स देखी, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हम लोग आ गए कैंडोलिम बीच पे। यहाँ पे हम लोग को पहले ही आते ही भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। सो हमने यहाँ पे पानी पूरी खाई, प्यास बुझाने के लिए हमने यहाँ पे नींबू पानी पिया, नारियल पानी पिया। उसके बाद यहाँ कैंडोलिम बीच हमने एक्सप्लोर किया पूरा, और पूरा एक्सप्लोर करके हमने देखा यहाँ पे क्या क्या है, किस तरह से है। हाँ, ये जो बैठने की जगह है वो सारी पेड़ थी, मतलब आप बिना पे किए नहीं बैठ सकते हो यहाँ पे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारा वही काम था, हम लोग ने सबने काफ़ी सारी रील्स बनाई, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बीच पे अपने अपने नाम लिखे, और
वही कि लव डोंट पे बिल्स बट मनी पे बिल्स, ये सारे कुछ काम किए। फिर वहाँ पे हमने और कुछ बीच पे लिखा था, जैसे कि विटामिन सी की जगह पे SEAC लिखा था। फिर ये बीच एक्सप्लोर करने के बाहर आके हमने देखा बहुत सारी शॉपिंग की प्लेस थी, तो वहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, यूनिक चीज़ें देखी जो यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे बाहर निकल के वापस कुछ खाना खाया, सैंडविच वगैरह खाया। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत फेमस है इस तरह की चोटी बनवाना, सो मदीहा को ये चोटी बनवा के दी। उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरे बीच के लिए जो था कलंगट बीच। वहाँ पे भी बहुत सारी शॉपिंग की जगह थी, यहाँ पे भी आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो। पूरा बीच वियर एवरीथिंग, मतलब आपको जो चाहिए घर के लिए कुछ ले जाना हो बीच पे से यूनिक चीज़ें, तो बहुत कुछ था यहाँ पे। हम लोग ने पर्सेस देखे, ड्रेसेस देखे, बच्चों के लिए ड्रेसेस देखे, छोटे एकदम बॉर्न बेबीज़ के लिए भी स्विम वियर्स देखे। एंड पूरा नॉर्थ गोवा जैसे हमने एक्सप्लोर कर ही लिया था ऑलमोस्ट। और ये मदीहा की चोटी बनने के बाद हम लोग गए थे बीच पे, और ये बीच पे जाने का रास्ता था। कलंगट बीच की जो नाइट वाइब्स है ना, सुपर डुपर। और ये वाला जो मैंने दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों ने पहना हुआ था यहाँ से ख़रीद के, मतलब मोस्ट ऑफ लोग यही कपड़ों में दिख रहे थे, नीट वेयर में। और कलंगट बीच को जो डेकोरेशन किया था यहाँ पे स्पेशली कपल्स के लिए, डेकोरेशन, बर्थडे डेकोरेशन, वो सब भी बहुत कुछ, मतलब फ़ोटोशूट वगैरह होता है यहाँ पे, पार्टीज़ होती है नाइट में बहुत कुछ होता है। यहाँ पे पार्टी हो रही थी जो आई लव गोवा लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हम लोग ने फ़ोटो शूट्स किए। यहाँ पे भी डांसिंग वगैरह था, साइड में एक डांस एरिया था, वहाँ पे इन लोग ने डांस किया, फ़ोटो शूट्स करवाए और बहुत एंजॉय किया। कलंगट बीच भी मतलब एक्सप्लोर करने लायक है, अगर आप नाइट में कोई भी बीच पे जाते हो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो कलंगट बीच और बागा बीच इससे भी ज़्यादा सुपर है। अगर आप नाइट में जाते हो तो बागा बीच का मैं आपको पूरा दिखाऊँगी। यहाँ पे अलग अलग ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे लोग फ़ोटो शूट्स करवा रहे थे, जैसे कहीं हार्ट बना हुआ था, कहीं विंग्स बने हुए थे, और एक डांसिंग एरिया था। ये विंग्स वाला पार्ट जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे भी लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। सो यहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी एंजॉय किया, फ़ोटो शूट्स करवाए। उसके बाद ये एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल गए घर, मतलब ये क्या बोलते हैं, रिसॉर्ट के लिए। यहाँ से हमने नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन खाने में से हम लोग ने खाना ऑर्डर किया, खाना हम लोग घर पे लाए। खाने में हम लोग ने लिया था डोसा, इडली एंड फ्रूट सलाद एंड सैंडविच, ये सभी लिया था। फिर ये खा के फिर रात को हम लोग थोड़ी देर के लिए, हमारे रिसॉर्ट के पीछे ही एक बीच था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गए थे। उसके बाद यहाँ से हम लोग गए रूम पे से एक हम लोग के माइंड में था कि लेट नाइट हमको जाना है थलासा बार में, जो मैं इंस्टाग्राम रील्स में बहुत देखती हूँ। आप लोग भी थलासा बार सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक बार है। सो मतलब उसमें प्री बुकिंग्स ऑलरेडी थी, तो हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पे हमको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो रास्ते में जितने बार आ रहे थे वो हम देखते जा रहे थे कि शायद थलासा बार हम लोग से दूर था। सो काफ़ी लोगों से इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि थलासा बार प्री बुकिंग रहता है। सो ये डियाज़ भी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था, लेकिन यहाँ पे 21+ कंपलसरी था। मैं तो थी 21+, मेरे साथ जो मिसबा थी वो 18+ थी, 21 नहीं थी वो, और मदीहा तो छोटी थी, सो एंट्री नहीं मिली। फिर हम फाइनली पहुँचे थलासा पे, वहाँ पे बच्चों की एंट्री नहीं थी, तो हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया बच्चों की एंट्री के लिए थलासा में कि बच्चों को एंट्री मिल जाए। यहाँ का जो चार्जेस था पर पर्सन 1000 था, और बच्चे को फ्री एंट्री दे दी उन लोग ने, लेकिन पूरी ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अंदर पब्लिक बहुत होती है और प्री बुकिंग्स ही थी सारी। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग को टिकट्स मिली यहाँ पे, और बच्चे को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अंदर जाने दिया, बिकॉज़ अंदर वाइन वगैरह होता है। सो और अंदर का माहौल थोड़ा ख़राब रहता है, तो उस हिसाब से। सो यहाँ पे टिकट्स लेने के बाद हम लोग को ये स्टैम्प लगा के दिया था, और उसके बाद हम लोग को एंट्री मिली। एंड हाँ, अनबिलीवेबल, ये मेरा वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था बार का। बार में कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन ये वाला बार मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखा था, और इसके अंदर जाने का काफ़ी एक ये था कि बस यहाँ पे जाना है, देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक बैली डांसर है, वो सुना है बहुत अच्छा बैली डांस करता है, इसलिए यहाँ पे आने का एक ये था, ड्रीम था कि गोवा जाए तो ये वाले बार में ज़रूर जाना है। हाँ, यहाँ पे 1000 में
खाना अनलिमिटेड था, ड्रिंक्स अनलिमिटेड थे, मतलब हर चीज़। आप रात को 3-4 बजे तक आराम से यहाँ पे अनलिमिटेड रह सकते हो, डांस कर सकते हो, म्यूज़िक एन्जॉय सब कुछ 1000 में अनलिमिटेड था। लेकिन वर्थ इट था, आप अपना माइंड फ्रेश करके आराम से आ सकते हो। और फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज़ ऐसा माहौल कभी देखा नहीं होता है, तो उसमें जाके सेट होना तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन ठीक है, हम लोग ने एन्जॉय किया। स्पेशली डांस वगैरह कभी किया नहीं था, तो वो सब एन्जॉय किया हम लोग ने। यहाँ पे जाके ऑकवर्ड भी नहीं लगा कि डांस करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। और यहाँ पे ना एंटर होने के बाद ये समझो कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड एज, यानी एज तो मैटर ही नहीं करता है। हुक्का भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री था। जो टिकट्स था उसमें हुक्का इंक्लूडेड था। यहाँ पे बहुत लोग, बहुत पब्लिक ऐसी थी जिनकी एज देख के अपने को ऐसा लग रहा था कि ये लोग ये एज में एंजॉय कर रहे हैं, और हमने तो लाइफ देखी ही नहीं है। तो मतलब एज भी डजेंट मैटर। अगर यहाँ पे एक बार एंटर हुए तो काफ़ी ऐसे कपल्स थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन ठीक है, ये सब तो ठीक है। मैं यहाँ पे गई थी एक्चुअली बैली डांसर को देखने के लिए। मैं वेट कर रही थी उसकी एंट्री का। यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फ्रेंड्स ग्रुप्स सब थे। ठीक है, वो सब देखने के बाद यहाँ पे फ़िशेस बहुत नॉर्मल है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये फ़िश देखने के बाद आया हमारा बैली डांसर। ये दोनों डांसर्स वहाँ के ही थे। उसके बाद जो पब्लिक ही डांस के लिए, मतलब ये बैली डांसर के लिए ही स्पेशली यहाँ पे विज़िट करती है, और एक एक करके पब्लिक सारी आती है उसके साथ डांस करने के लिए। सो वही सब एन्जॉयमेंट, उस रील्स बनती है उसके ऊपर। और सारी लड़कियाँ, मतलब ये बैली डांसर है तो सारी लड़कियाँ, ऑफकोर्स इसके पीछे बहुत क्रेज़ था। सारी जो आउट ऑफ सिटी से लड़कियाँ आई, सारी उसके साथ डांस करने के लिए। और बहुत पब्लिक एन्जॉय कर रही थी वहाँ पे। नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ भी इसके पीछे पागल थे। बॉयज़ भी स्पेशली इसी के लिए ये क्लब में विज़िट करते थे। आप इसका नाम इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, धर्मेश द बैली डांसर। एंड ओ माय गॉड, ये बंदे के बाद जो लड़का आया था ना, जो पीछे खड़ा हुआ है, उसने जो डांस किया था ना, इट वाज द सुपर्ब। एंड देन कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया। उसके बाद ये ठीक है, धर्मेश द बैली डांसर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करने के बाद यहाँ पे और एक बैली डांसर है जो कि लड़की है। ये तो उसके बाद दी एंड करके निकल जाता है।
मतलब इसके रात के 12 बजे के बाद के कुछ आवर्स फिक्स है तभी ये आता है, और फ्राइडे सैटरडे संडे स्पेशली रहता है ज़्यादा टाइम तक। उसके बाद और एक बैली डांसर थी जो कि लड़की थी, वो भी यहाँ पे रहती है। वो धर्मेश के जाने के बाद आती है, एंड वो भी काफ़ी मतलब एन्जॉयबल वहाँ पे मोमेंट था, वहाँ पे सब एन्जॉय कर रहे थे। और बस उतना हम लोग ने एन्जॉय किया, फिर वो भी चली जाती है। उसके बाद तो सब अपने अपने ही मस्ती में। मतलब हम लोग ने रात को 3 बजे तक हम लोग वहीं थे। उसके बाद हम लोग एग्ज़िट करते करते वापस अंदर, जो मेरे साथ मिसबा थी, मदीहा मेरी बेटी थी, उन लोग को बाहर आना ही नहीं था क्योंकि उन लोग को बस वहाँ पे डांस ही करना था। तो कैसे कैसे करके इन दोनों को बाहर निकाला कि बस करो, अब रूम पे जाना है। बिकॉज़ वहाँ पे लेट नाइट तक एंजॉय करना, वही दोपहर में 12 बजे फिर बाहर निकलना, और चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे आवाज़ बिल्कुल चली जाती है। ऑफ कोर्स वहाँ पे ना हम ड्रिंक कर सकते हैं ना हम पिज़्ज़ा खा सकते हैं वहाँ का, क्योंकि इट वाज हराम फॉर अस। एंड सिर्फ यही कि बस क्लब का एक नज़ारा देखने गए थे, जो देख लिया कि वहाँ पे क्या चल रहा था, क्या मतलब कैसी पब्लिक, क्या सब अलग टाइप का माहौल, वो सब देख के कैसे कैसे दोनों को बाहर निकाला। अब ये थलासा में हम खा तो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग ने यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था, बहुत बड़े वाला, क्योंकि अनलिमिटेड था। और लेके हम लोग रूम पे आए, लेकिन हमने उसको खाया नहीं। हम मतलब टोटली वो वेस्ट गया, फेंक दिया। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग निकले वापस कि अब आज कहाँ जाए। मॉर्निंग नहीं, सॉरी, आफ्टरनून हो चुका था, बिकॉज 3 बजे तो हम सोए थे। दोपहर में वापस दूसरे दिन 2 बजे 3 बजे हम लोग निकले कि बागा बीच चलते हैं, नज़दीक में ही है। मतलब हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, नो सॉरी 800 ग्राम। सो हमने मैग्नेट्स खरीदे। बागा बीच जाते वक्त रास्ते में हम लोग ने ये सब देखा, ये फ़िश स्पा रास्ते में बहुत आ रहे थे, वहाँ पे स्पा बहुत थे। और फिर हम लोग आ गए बागा बीच पे, जो कि यहाँ पे भी मतलब गए तो हम लोग को काफ़ी लोगों ने बोला कि यहाँ पे रात के टाइम पे मज़ा आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि दोपहर के टाइम पे हम लोग ने विज़िट किया तो वर्थ इट नहीं था। दोपहर के टाइम पे भी यहाँ पे अच्छा लग रहा था, ठंडक थी, मतलब आप बैठ सकते हो यहाँ पे। हमने काफ़ी एंजॉय किया, बैठने की जगह बहुत अच्छी थी। अब सोचो यही प्लेस पे रात के टाइम पे आए तो ये प्लेस बहुत अच्छी लगे। और हाँ, हम लोग रात को गए थे ये प्लेस पे वापस। फिर जैसे जैसे बीच के सामने रेस्टोरेंट्स थे, वहाँ के बैठने की जगह पे हम लोग बैठे, हम लोग ने मेन्यू देखा। अब मेन्यू में से हम लोग ने जूस मंगवाया, ऑरेंज जूस मंगाया, कोल्ड कॉफ़ी मंगवाई, एंड और एक चीज़ था, मतलब कोई थिक शेक था, याद नहीं है मुझे, इतना ध्यान नहीं है, वो मंगवाया। और हम लोग ने ड्रिंक किया और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और सब कुछ लिया। और जी, नज़ारा तो आप देख ही सकते हो बीच का कि ये क्या नज़ारा है। यहाँ से मतलब जाने का दिल नहीं करता था। दोपहर के टाइम पे भी एकदम मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था यहाँ पे। सो हाँ, जो हमने मंगवाया था वो ये था। हम लोग ने चीयर्स किया और हम लोग ने एंजॉय किया। और एक जर्मनी की कोई लेडी थी, उसके साथ मदीहा को फ़ोटो खिंचवाना था, मतलब कपल थी वो, लेडी करके। सो उनके साथ इसने फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद हम लोग वहाँ से एंजॉय करके बाहर निकले। बाहर बागा बीच के बाहर शॉपिंग करने की काफ़ी जगह है, यानी आप वहाँ से बहुत कुछ शॉप कर सकते हो। और ये वो वाली गली है, टिटोज़ लेन गली जो बोलते हैं ना, टिटोज़ लेन, वो वाली गली है जहाँ पे रात के टाइम पे आप आओ ना तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं। और यहाँ पे आप शॉपिंग बहुत सारी कर सकते हो, मतलब अगर जिसको शौक़ है ये सब कुछ पहनने का, ज्वेलरी, पर्स वगैरह, तो शॉपिंग यहाँ पे बहुत अच्छी कर सकते हो। सो फिर हम लोग वो बागा बीच से निकल के हम लोग गए पानी पूरी के लिए, और पानी पूरी खाई। और ये बोलूँ कि ये पानी पूरी ऐसा लगा कि हाँ, गुजरात की पानी पूरी खाई। और ये हम लोग निकल गए थे साउथ की साइड। उसके बाद बागा बीच के बाद हम लोग साउथ की साइड निकले, और रास्ता बहुत ही सुपर्ब था, जो ब्रिज था।
एक्चुअली हम लोग जा रहे थे डिनर क्रूज़ में। अगर गोवा नहीं गए और डिनर क्रूज़ में नहीं गए तो कोई मतलब नहीं है। हमने क्रूज़ कोई और बुक करवाई थी, लेकिन क्रूज़ हमें मिली कोई और। जो हमें चाहिए थी वही क्रूज़ मिल गई। पहले वो फुल बुक थी तो मिली नहीं, उसके बाद हमें लकीली वहाँ जाके वही क्रूज़ मिल गई। मैं आपको वो क्रूज़ का नाम भी बताती हूँ। और हमें गोवा सिर्फ यही जो मैंने आपको आगे नाम बताया उनका नाम मैं भूल गई, उन्होंने ही हमें घुमाया। फर्नांडीज़ जो भी उनका नाम था, उन्होंने ही हमें घुमाया पूरा गोवा। तो डिनर क्रूज़ पैराडाइज डिनर क्रूज़ था। तो इसमें हम लोग ने यहाँ का जो टिकट था 999 पर पर्सन, यानी 1000। इसमें भी अनलिमिटेड ड्रिंक, अनलिमिटेड डिनर और जैसे मतलब 3 पर्सन का तीनों का टिकट लेना पड़ा। यहाँ पे हम लोग वेटिंग में बैठे हुए थे। 9 बजे का टाइम था, 3 घंटे की क्रूज़ थी। और उसके बाद हम लोग को एंट्री मिली क्रूज़ में, यानी 9 o'clock to 12 o'clock हम लोग क्रूज़ में थे। तो 9 o'clock to 12 o'clock उसके अंदर लोग ने समझो पहले कपल डांस करवाया, उसके बाद सिंगल सिंगल डांस के लिए बुलाया, उसके बाद सीट्स भी हम लोग की बुक थी, वहाँ पे सीट नंबर देते हैं बैठने के लिए। स्टार्टिंग में वो लोग दिखाते हैं उनका गोवा का स्पेशल डांस, और उसमें मतलब हम लोग को एंजॉय करने का होता है। वो लोग बताते हैं किस तरह से एंजॉय करना है, यानी उनके डांस स्टेप पे हम लोग को भी क्लैप्स करनी होती है। सेम डांस स्टेप पे जैसे जैसे स्टेप होते हैं उस तरह का क्लैप्स होता है। सो पहले वही गोवा के डांस पे वो लोग ने एंजॉय करवाया, और उसके बाद उन लोग ने जो बच्चों के गेम्स रहते हैं, कपल डांस रहते हैं, वो सब कुछ करवाया। उसके बाद कुछ अराउंड 10-10:30 को वो लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। खाना खुद से लेने जाना होता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। ये मिड फ्लोर है, और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर था ना वो पूरा ओपन एरिया। वो लोग क्रूज़ में हमें भी गोवा का डांस सिखाते हैं, मतलब किस तरह से करना है। आगे गोवा वाले जो मतलब स्पेशल डांसर्स थे वो लोग करते हैं, और उनके पीछे हमें करना रहता है। और जो ऊपर वाला फ्लोर था वो ये वाला था, यहाँ से ये एकदम बीच में थे हम लोग। तो बहुत अच्छा नज़ारा था। वीडियो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके लोग खाना भी खा रहे थे। यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए लोग भी रखे हुए थे। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करवा रहे थे। और हाँ, क्रूज़ में फ़ोटोशूट महंगा नहीं था। 100 रुपीज़ हार्ड कॉपी निकाल के देते थे अच्छे से पोज़ के साथ। उसके बाद ये बच्चों की गेम्स थी जिसमें बच्चे गेम खेल रहे थे। एंड देन बच्चों के गेम में मैं भी हार गई इन बिटवीन। उसके बाद हम लोग एकदम ग्राउंड फ्लोर पे चले गए, जहाँ पे वॉशरूम और खाना और सब कुछ था। खाना वहाँ बैठ के भी खा सकते थे। आपको फर्स्ट फ्लोर पे खाना है तो वहाँ पे भी डांस देखते हुए भी खा सकते थे, और एकदम अब टॉप फ्लोर पे जाके भी आपको खाना है तो आप खा सकते हो। लेकिन खाना टॉप फ्लोर पे मज़ा आता है खाने में। ये वाला पूरा एसी था, मिड वाला पूरा एसी था, और ऊपर खुली हवा थी। सो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हो। और खाना भी अच्छा था, जैसे दाल चावल था, चिकन था, पनीर था, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में फैंटा था, थम्स अप था, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। अच्छा था, बहुत अच्छा था, एंड अनलिमिटेड था। हमने काफ़ी डांस किया, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड को नहीं डाल सकती।
मुझे पसंद नहीं है अपने आप का वीडियो डालना या किसी का भी, किसी गर्ल्स का। सो पैराडाइज क्रूज़ से हम लोग फिर थक थक के बाहर निकले और यहाँ से हम लोग गए सीधा रूम पे। लेकिन फिर भी हमारी मदीहा और हमारी मिसबा थके नहीं थे, तो उन लोग ने देख लिया था कि रूम से 800 मीटर ही दूर है बागा बीच। सो वहीं जाना है, रात के टाइम पे वहाँ का नज़ारा देखना है। सो हम लोग रात के टाइम पे चले गए बागा बीच और वहाँ पे नहीं मंगवा सकते वैसे चिकन विकन, बिकॉज़ हलाल नहीं होता है। तो फिर भी भूख लगी थी तो थोड़ा सा मंगवा लिया। और यहाँ पे काफ़ी सारी लाइटिंग और डांसिंग वगैरह बहुत कुछ था यहाँ पे भी। बिल्कुल बागा बीच के बाजू में ही क्लब था, और वो जो लेन गली बोलते हैं टिटोज़ लेन गली, तो वो टिटोज़ लेन गली के बाहर बहुत सारे क्लब्स थे। सो रात को 3 बजे तक तो इन लोग ने सिर्फ पूरे रास्ते सारे क्लब देखते देखते और बीच पे ही पूरे रात के 3 बजे तक एंजॉय किया है। मैं तो बाबा रात को थक ही चुकी थी, लेकिन इन लोग की वजह से रुकना पड़ा वहाँ पे एंड फिर खींच खींच के वापस रूम पे लाना पड़ा। नेक्स्ट डे वापस हम लोग रेडी होके निकल पड़े, लेकिन घूमने जाने का कहीं भी प्लान दोपहर में उठ के सीधा हम लोग चले गए बाजू में जो खाने के लिए रेस्टोरेंट था वहाँ पे चले गए। वहाँ से हमने खाना मंगवाया, खाना खाया, बिकॉज़ दोपहर के 2 बज चुके थे। सीधा खाना ही खाया, ब्रेकफास्ट तो हुआ ही नहीं बिकॉज़ उठे ही देर से हम लोग। वहाँ से कुछ मतलब नूडल्स वूडल्स खा के हम लोग निकल गए थोड़ा घूमने के लिए, बाहर टहलने के लिए। मतलब हमारे ही रिसोर्ट में जहाँ पे हम लोग रुके थे वहीं पे पूरा रिसोर्ट हमने एक्सप्लोर किया जाने के टाइम पे। लास्ट डे था और थक भी चुके थे, तो बाहर जाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था। शॉपिंग, वहाँ के काजू फेमस होते हैं, कैश्यू नट्स, तो वो बाकी था कि यहाँ से जाए तो उसके बिना तो नहीं जा सकते। फिर हमने हमारे रिसोर्ट को कर दिया बाय, खा के आके सब कुछ लिया, और हमारे ड्राइवर ने हमें प्यारे सा फ्लावर गिफ्ट किया। जिन्होंने हमें घुमाया उन्होंने हमें फ़्लावर गिफ्ट किया और हमें एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए निकल गए। ये हमारा रिसोर्ट का नाम था। अगर किसी को रुकना हो तो आप लोग मेक माई ट्रिप पे भी चेक कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कॉल पे भी बुकिंग करवा सकते हो। और हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। अब ये मार्केट का नाम तो मैं भूल चुकी हूँ, एम पे से कुछ नाम था ये मार्केट का, मापसा मार्केट आई थिंक। अब गलत बोली हूँ तो माफ़ करना, लेकिन यहाँ पे हाँ, यहाँ पे फ्लावर्स मिल रहे थे, सनफ्लावर्स भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे सूखी हुई फिशेस मिल रही थी, यहाँ पे कैश्यू नट्स मिल रहे थे। शॉपिंग करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, यहाँ से सिर्फ आप कैश्यू नट्स ही ले सकते हो। यहाँ के लिए आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, सिर्फ कैश्यू नट ले इतनी देर के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपकी कोई काम की नहीं है। हाँ, आप एयरपोर्ट पे किसी को फ्लावर वगैरह देना चाहते हो तो वो रेडीमेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग तुरंत मापसा मार्केट से आ गए एयरपोर्ट पे। काफ़ी जल्दी आ गए थे हम लोग एयरपोर्ट पे। अब मिसबा का फर्स्ट टाइम था एयरपोर्ट, मदीहा का सेकंड टाइम था। सो इन लोग को तो एयरपोर्ट का बाहर की साइड भी एक्सप्लोर करना था। सो हमने वो भी किया, बाहर की साइड भी हमने एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था एयरपोर्ट पे रुकने के लिए। यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद, एयरपोर्ट पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हमें लग गई थी भूख, हम जाए कहाँ। सो यू वॉन्ट बिलीव, पानी पूरी हमें पड़ी 105 रुपीज़ की, और एक पानी का बोतल हमें एयरपोर्ट पे पड़ता है 115 रुपीज़ समथिंग अराउंड। सो हम लोग ने यहाँ पे पानी पूरी खाई। और जो ये कैफ़े के बाहर का जो था ना, वो बिल्कुल इस्तांबुल वाला हम लोग को वाइब दे रहा था। सो ये रही पानी पूरी। हम लोग पहले यहाँ पे पानी पूरी खाने गए। अब पानी पूरी भी थी टेस्टी पानी पूरी। इधर पहले हमने 105 स्पेंड किया। अब अगर घूमने जाते हैं तो पैसे देखने बैठेंगे तो हो ही चुका फिर। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइम था। सो यहाँ का एयरपोर्ट का हर रेस्टोरेंट हमने घूम लिया। यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हर चीज़ हमने देख ली। हमें मतलब स्वीट्स में देखा हम लोग ने, बर्गर में देखा। यहाँ पे पानी पूरी खाने के बाद भी हम लोग को थोड़ी देर के बाद भूख लगी, तो हम लोग ने कुछ ऑर्डर तो किया था। अब व्लॉग भी मैं काफ़ी टाइम के बाद बस ये ऑर्डर किया था, अब इसका नाम मुझे याद नहीं है। अब व्लॉग भी मैं काफ़ी टाइम के बाद एडिट कर रही हूँ। एक स्वीट में हम लोग ने केक ऑर्डर किया था, जो था ये वाला चॉकलेट वाला केक था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, आने को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। सो ये रहा हमारा खाना, ये हमने खाया, इसके स्नैप्स वगैरह लिए। उसके बाद वो कैफ़े के भी
कैफ़े को भी हमने एक्सप्लोर किया, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो रहा है। कैफ़े को भी हमने एक्सप्लोर किया। फिर हम लोग सामान लेके डिपार्चर के लिए निकल पड़े। ये हमारे बोर्डिंग पास थे, हम लोग ने बोर्डिंग पास लिए। और एयरपोर्ट के अंदर भी, गोवा के एयरपोर्ट के अंदर भी यार काफ़ी चीज़ें थी जो एक्सप्लोर करनी चाहिए। वाइन के ग्लास जैसे उल्टे लगाए हुए थे, वो सारे भी हमने स्नैप्स लिए, वो सब चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में से लिया हम लोग ने फ़्लाइट, और फ्लाइट लेके सीधा आ गए अहमदाबाद। गोवा टू अहमदाबाद का फ़्लाइट था हम लोग का। और फ्लाइट में भी हमको खाना मिला था, आई थिंक सैंडविच था, याद नहीं है सैंडविच, बट सैंडविच था। वाटर बॉटल था। उसके बाद बस फिनिश। मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। ये भी बता दूं कि अहमदाबाद से फिर हम लोग ने कैब बुक कर ली और कैब में हम आ गए भरूच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और सुनिए, सब्सक्राइब करके यहाँ से जाना, वरना दूसरा वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूँगी व्लॉग का।